अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरा अल-बकर की आयत नंबर 183 में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम्हें परहेज़गारी मिले, ताकि तुम्हें तक़वा मिले, ताकि तुम गुनाहों से बच जाओ। उर्दू ज़बान में तक़वा के मानी अल्लाह का खौफ, परहेज़गारी और गुनाहों से बचने के हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े रखने का हुक्म सादिर फरमाया है और साथ साथ इसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ों की अफादियत भी बता दी कि रोज़े रखने से तुम्हें फ़ायदा क्या होगा। तुम्हें फ़ायदा ये होगा कि तुम गुनाहों से बच जाओगे, तुम अल्लाह का खौफ रखने वाले बन जाओगे, अल्लाह से डरने वाले बन जाओगे। इसीलिए हर साल एक महीने के रोज़े रखे जाते हैं माह रमज़ान में, ताकि माह रमज़ान में ईमान वाले गुनाहों से बचते रहें और उसका असर उनके ऊपर साल के 12 यानी 11 महीनों में भी उनका रोज़ों का असर उनके ऊपर रहे और वो गुनाहों से बचते रहें, ताकि वो कामयाब हो जाएं हमेशा की ज़िंदगी में। रोज़ों में खाने पीने के साथ साथ हमारी आँखों का, कानों का और ज़ुबान का रोज़ा होता है, जिस्म के हर अंग का रोज़ा होता है। हम हमेशा बुराइयों से बचते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और रात को इबादत की जाती है अल्लाह तबारक व तआला की। ये सिलसिला मुसलसल 29 या 30 दिन तक चलता है और उसके बाद ईद होती है, और फिर 11 महीनों के बाद फिर दोबारा जो ज़िंदा हैं उनको रोज़े रखने नसीब होते हैं। रोज़े रखने से ऐसी परहेज़गारी मिलती है कि इंसान उसको बग़ैर रोज़ों के वो परहेज़गारी इख्तियार नहीं कर सकता, वो चीज़ नहीं मिल सकती। रोज़ा हमारे रूहानियत को भी फ़ायदा देता है, उसके साथ साथ हमारे जिस्म को भी इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। इंसान के अंदर वो तमाम मादे जो कि बाकी 11 महीनों में वो पनपते रहते हैं, पलते रहते हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे बैक्टीरियाज, ऐसे कीटाणु जो कि इंसान की सेहत के लिए ख़तरनाक होते हैं, वो रोज़ों में वो मर जाते हैं। इंसान 13, 14, 15 या गर्मियों में 16 घंटे का रोज़ा होता है, उतनी भूख और प्यास की वो ताब नहीं ला सकते और वो ख़त्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं और इंसान सेहतमंद रहता है। लिहाजा रोज़ा रूहानियत के साथ साथ इंसान की बदन के लिए, उसके जिस्म के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। लिहाजा रोज़ा रखने का मकसद यही है, अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए हैं ईमान वालों के ऊपर ताकि वो गुनाहों से बचें। ख़ास कर जो इसका जो असल मकसद ये है, वो तक़वा का जो ख़ास मकसद वो ये है, एक तो अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिल में आ जाए और इंसान गुनाहों से बचता रहे, ताकि उसकी आखिरत की जो है हमेशा की ज़िंदगी, उसमें उसको कामयाबी मिले, उसको अबदी कामयाबी मिले और फिर हमेशा के लिए वो कामयाब हो जाए। रोज़े का महीना आ रहा है, चंद दिन के बाद इंशाअल्लाह शुरू हो रहा है। हस्ब मामूल जैसे होता है, ये आज से 1400 साल से ज़्यादा वक्त से ये रखते आए हैं ईमान वालियाँ, और अल्लाह तबारक व तआला हमें रोज़े नसीब फरमाए और कबूल भी फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।